लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 8 मार्च को 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। कांग्रेस की पहली लिस्ट में शामिल 39 उम्मीदवारों में से 20 नए हैं। इसे कांग्रेस की स्ट्रेटेजी कहा जा रहा है। आज भास्कर एक्सप्लेनर में कांग्रेस की पहली लिस्ट में छिपी स्ट्रेटेजी डिकोड करेंगे। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ेंगे। शशि थरूर को केरल के तिरुवनंतपुरम से लगातार चौथी बार टिकट मिला है। पहली लिस्ट में पार्टी ने 19 पुराने उम्मीदवारों को मौका दिया है। छत्तीसगढ़ में 6 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, इनमें से 5 नए हैं। नए उम्मीदवारों में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हैं। वो राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह कर्नाटक में 7 में से 6 उम्मीदवार नए हैं। केरल में कांग्रेस ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं दिख रही है। यहाँ 16 सीटों पर टिकट अनाउंस हुए हैं, इनमें से 13 पर पिछले कैंडिडेट्स को ही उतारा गया है। 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में कांग्रेस के सिर्फ 15 यानी करीब 38% उम्मीदवार जनरल कैटेगरी, SC, ST, OBC, मुस्लिम कैटेगरी के 24 उम्मीदवार यानी करीब 62% और सिर्फ 10% टिकट महिलाओं को दिए हैं। करीब 31% उम्मीदवार 50 साल से कम उम्र के हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट में बीजेपी की स्ट्रेटेजी अलग दिखी थी। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहले लिस्ट में 117 पुराने उम्मीदवारों के टिकट बरकरार रखे, यानी पार्टी ने करीब 60% उम्मीदवारों को फिर से चुनावी मैदान में उतारा और 20% मौजूदा सांसदों का टिकट काटा है। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, दमन और दीव, जम्मू कश्मीर, गोवा में घोषित सभी 100% पुराने उम्मीदवार बरकरार रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश में 51 टिकट घोषित किए गए हैं, इनमें से 46 टिकट पिछले उम्मीदवारों को मिले हैं। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 57% टिकट जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को दिए हैं, जबकि 73 उम्मीदवार SC, ST, OBC, मुस्लिम कैटेगरी के हैं। पहली लिस्ट से कांग्रेस ने संकेत दिए कि वो हिंदी राज्यों में अपने सीनियर नेताओं को उतारेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को टिकट देकर पार्टी ने इस तरफ इशारा किया है। चर्चा है कि आने वाली लिस्ट में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य सचिन पायलट को भी चुनाव में उतारा जा सकता है। 2019 लोकसभा चुनाव में हिंदी प्रदेशों में कांग्रेस बुरी तरह हारी थी। इसके अलावा अपनी पहली लिस्ट में कांग्रेस ने पार्टी के अनुभवी नेताओं को भी संकेत दिया है। पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद KC वेणुगोपाल को मैदान में उतारकर पार्टी ने संकेत दिया है कि उच्च सदन के अनुभवी सांसदों को भी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। वेणुगोपाल केरल के अलपुझा से चुनाव लड़ेंगे। ये केरल की इकलौती सीट है जहां 2019 में कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF गठबंधन हार गया था। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए